हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने ईजीएस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उसमें लिक्विडिटी स्वीप कैसे उसमें देखना होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है, और विथ प्रूफ हम आपको दिखाएंगे जो कि हम हर रोज़ अपना ट्रेडिंग मॉड्यूल में उसको शेयर भी करते हैं और उस बेसिस पर हम ट्रेड भी लेते हैं। तो इसके बारे में हम सारा आज डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट मैनिपुलेट करता है जब भी मार्केट को अपने रियल डायरेक्शन में जाना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाता है, उल्टा साइड दिखाएगा। तो आज पूरा इस वीडियो में ये सारा हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर पता नहीं है तो आप पीछे वाले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। 1 ईयर्स का हमने कंप्लीट स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर किया है। उसमें आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, और इंटरनल और फ्रैक्टल ये सारा चीज़ आपको जब तक पता नहीं रहेगा तब तक आप ट्रेड में इंटर ना कीजिए, क्योंकि उस टाइम आप लॉस ही करेंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो आपको एक चीज़ हम यहाँ पर बताते हैं मार्केट स्ट्रक्चर में कि मार्केट स्ट्रक्चर मैनिपुलेट कैसे करता है आपको रियल डायरेक्शन में जाते हुए, ठीक है। सपोज कि ये हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये हमारा यहाँ पर बॉस हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग बॉस कर दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, ये चीज़ आपको पता है कि मार्केट को डाउन जाना है, ठीक है। लेकिन मार्केट डाउन जाने से पहले काफ़ी सारे ट्रैप क्यों, क्योंकि जितना लंबा उसको ट्रेवल करना है उतना बड़ा लिक्विडिटी वो स्वीप करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितने टाइप का लिक्विडिटी देख सकते हैं। सबसे पहले जिस बेसिस पर हमने ट्रेड लिया है उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मार्केट कब एक ये होता है, सप्लाई रेंज होता है, ठीक है। 4 आवर्स का या कोई भी हायर टाइम फ्रेम का अगर आप पकड़िएगा तो उसमें एक सप्लाई रेंज बना होता है, और सप्लाई रेंज के भीतर एक आपको अनमिटिगेटेड सप्लाई जोन दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसमें से सबसे वैलिड क्या होता है और इनवैलिड क्या होता है। देखिए, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड करना है तो आपके लिए हायर टाइम फ्रेम का सेम स्ट्रक्चर वैलिड है। लेकिन अगर आप थोड़ा ट्रैप से बचना चाहते हैं और आप प्रिसाइज एंट्री लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको इसको रिफाइन करके इसको छोटा कर देना होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 रेंज मिला, ठीक है। 2 रेंज मिलने से पहले आपको मार्केट यहाँ पर देखिए इक्वल हाई बनाएगा कि आप यहीं से आपको दिखाएगा कि यहीं से मार्केट डाउन जाने वाला है। अब वो लोग कौन से ट्रेडर्स होते हैं जो लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बेस पर ट्रेड ले रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इसको 62 61 786 तो काफ़ी हाई हो गया, ठीक है। फिब के बेसिस पर जो ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो उनको देखा कि मार्केट यहाँ पर रिट्रेस कर चुका है, अप्रॉक्स 60 एबव चला गया है। अब यहाँ पर वहाँ से सेलिंग जाने वाला है। लेकिन अभी मार्केट ने आपको कोई डायरेक्शन नहीं दिया है, कोई क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया है कि हम डाउन जाने वाले हैं। उससे पहले देखिए, ये एक आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट इसको बोलिए या इसको इक्वल लो बोलिए, ये आपको देखने का एक मार्केट का लिक्विडिटी तरीका होता है, ठीक है। और इधर आप देखिएगा तो इधर आपका इधर ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इधर भी कुछ लोगों ने बाई किया हुआ है, तभी मार्केट यहाँ से अप गया है। और यहाँ से अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पर अगर आप मार्क कीजिएगा तो ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट ने अपना लिक्विडिटी बिल्ड किया है। अब मार्केट अगर यहाँ पर देखिए ये सप्लाई रेंज को टच करके अगेन अगर छोटे टाइम फ्रेम है तो यहाँ भी आपको डायरेक्शन क्लियर कर देगा कि यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाला है। लेकिन अभी अनमिटिगेटेड जोन ऊपर रेस्टिंग कर रहा है, तो इसको भी मार्केट टाइप करके अगर जब जाए तो आपको ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो चलिए अब हम चार्ट्स पर देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे अपने ट्रेडिंग में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अगर ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो ये आपका डेली के टाइम फ्रेम का ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और ये आपका स्ट्रॉन्ग है, और ये आपका वीक जोन है, ठीक है। अब इस बीच में ये सारा आपका जो है इंटरनल मार्केट चल रहा है, इंटरनल आपका शिफ्ट हुआ, ठीक है।
तो अब हमको पता चला है कि डेली का जो स्ट्रक्चर है वो अपने वीक लो को टारगेट करने आ रहा है, ठीक है। तो इतना हम डेली में पता कर लिए। अब चलते हैं हम 4 आवर्स में। 4 आवर्स में हमें क्या दिखता है? इसको डिलीट करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अब देखिए 4 आवर्स में क्या हो रहा है। 4 आवर्स के बेसिस पर हम लोग देखेंगे। 4 आवर्स में देखिए मार्केट ने, जो हमने आपको बताया था कि मार्केट ये एक आपका सप्लाई रेंज है, ठीक है। ये आपका एक सप्लाई रेंज है और आपका इसमें जो अनमिटिगेटेड जोन है वो ये है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर आप हाई टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से अपना ट्रेड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वैलिड हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रिसाइज एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आपको इसमें अनमिटिगेटेड जोन देखना होता है। अब यहाँ पर जाकर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने इसको टैप किया। टैप करने से पहले देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ से लिक्विडिटी स्विप किया, इसके ऊपर का लिक्विडिटी स्विप किया। तो यहाँ से 2-3 बार लिक्विडिटी स्विप किया और ये देखिए नीचे आपको क्लीन सा आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना चुका है। तो यहाँ से भी कुछ लोग बाई कर रहे हैं, तो ये हमारा एक लिक्विडिटी का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जैसे ही सप्लाई, और मैंने ये आपको यहाँ पर अगर टेलीग्राम में जाइएगा तो मैंने अपने चैनल पर ये सारा शेयर किया हुआ था पिछले दिन का, कि मार्केट अभी स्टिल मिटिगेट नहीं किया है, सिर्फ अपने सप्लाई रेंज को मिटिगेट किया है। अभी अनमिटिगेटेड जोन ऊपर रेस्टिंग कर रहा है, तो वो इन फ्यूचर जाकर टच करेगा। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर आपका जो है लिक्विडिटी स्वीप किया है मार्केट। अब यहाँ पर हमको क्या कंफर्मेशन मिला? एक तो हमारा डेली जो था हमारा डाउन ट्रेंड में था, 4 आवर्स भी डाउन ट्रेंड है। अब 4 आवर्स का अनमिटिगेटेड जोन यहाँ पर टैप हुआ। टैप होते ही अब हम यहाँ पर 15 मिनट में जा करके देखेंगे कि 15 मिनट में क्या स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है। देखिए ये हमारा कल का सेशन, यहाँ लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। लंदन सेशन स्टार्ट होने से पहले हमने क्या देखा, यहाँ पर मार्केट ने इसके लिक्विडिटी स्वीप किया है और अपने यहाँ पर देखिए माइनर से यहाँ पर हमारा जो 4 आवर्स का अनमिटिगेटेड जोन था यहाँ पर टच कर चुका है। तो यहाँ पर हमको डबल कंफर्मेशन मिला। एक तो हमारा अनमिटिगेटेड जोन टैप हुआ और दूसरा लिक्विडिटी स्वीप किया, और तीसरा क्या हुआ कि यहाँ पर हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर था 15 मिनट का, वो हमारा डाउन साइड में शिफ्ट हुआ। इसको आप चौक बोलिए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोलिए, एमएसएस बॉस जो भी बोलिए, उससे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, तो हम आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहते नए नाम दे करके। आप इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या चौक बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमको क्या कन्फर्मेशन मिला, एक हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ, दूसरा हमारा अनमिटिगेटेड टैप हुआ और यहाँ पर तीसरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इस बीच में हम क्या देखेंगे, इस बीच में हमको अनमिटिगेटेड, फिर से हमको अनमिटिगेटेड जोन देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। तो टॉप से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा एक अनमिटिगेटेड जोन था, जिससे कि मार्केट इन फ्यूचर अगर आके इसको टैप करे तो यहाँ से मार्केट को डाउन जाना था, ठीक है। लेकिन और इसमें और दूसरा हम देखेंगे इस लेग में। तो इस लेग में देखिए यहाँ पर मार्केट एक और यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट किया हुआ है, ये रहा आपका, ठीक है। क्लियर आपको दिख जाए, ठीक है। तो ये देखिए मार्केट अभी यहाँ पर लंदन सेशन ओपन होने वाला है। ओपन होते ही इस मार्केट ने इसको जा करके टैप कर दिया, टैप करके डाउन साइड में हमारा ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक कर दिया तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया डाउन साइड में, तो हमको एक कन्फर्मेशन मिल गया कि अनमिटिगेटेड जोन हमारा मिटिगेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने एंट्री टाइम फ्रेम में। तो 5 मिनट में जा करके अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो आपको क्लीन सा आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। देखिए यहाँ भी अगर ये 15 मिनट का जो हमारा जोन था, उसको पहले भी यहाँ पर देखिए इक्वल हाई बनाया है और इसको भी स्वीप किया है मार्केट, ठीक है। स्वीप करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है डाउन साइड में। डाउन साइड में शिफ्ट हुआ तो हमको यहाँ पर 3-4 कन्फर्मेशन, बहुत सारे कन्फर्मेशन मिल गए। डेली 4 आवर 15 मिनट सारे डाउन साइड में शिफ्ट हो गए और अनमिटिगेटेड जोन को अगेन मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी शिफ्ट करके डाउन साइड में विथ क्लीन मोमेंटम के साथ क्लोज किया मार्केट। अब इस बीच में हमको अपना ट्रेड यहाँ पर जो भी आपका एंट्री क्राइटेरिया होगा, वहाँ से आप यहाँ से ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं।
सेम यहाँ पर हमने अपना ग्रुप में शेयर किया था इसको, और यहाँ पर जो हमारा था ट्रेड, इस टाइप से हमारा ट्रेड 1:2। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि आपको स्टॉप लॉस लगाना आ गया, एंट्री लगाना आ गया, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करना भी एक स्किल होता है। अब वो कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगा? एक तो आप सारे डायरेक्शन में अगर डाउन साइड है तो आप बेझिझक आप इसको 4 या 5 तक इसको ट्रेड कर सकते हैं, या अपने इस लिक्विडिटी के नीचे अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, देखिए इस बीच में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड 15 मिनट्स का जोन आपको रेस्टिंग कर रहा है। तो ये एक यहाँ पर होता है कि मार्केट आपको यहाँ से रिएक्शन देकर अपसाइड आपका जो भी प्रॉफिट में चल रहा है वो आपका ख़त्म कर सकता है, ब्रेक इवन हो जाएगा या स्टॉप लॉस ले लेगा, ठीक है, एज पर योर ट्रेडिंग रूल। तो इसलिए हमको जहाँ भी अनमिटिगेटेड जोन है तो वहाँ पर एटलीस्ट आपको 80 से 90% आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, उसके बाद रेस्टिंग 20% आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है। यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मार्केट यहाँ पर टच किया, देखिए कितना बड़ा यहाँ पर रिएक्शन दिया। अब इस कंडीशन में आप अपना जो भी ट्रेड आपका चल रहा था या तो आप काट देंगे उसको लॉस में या थोड़ा सा प्रॉफिट में। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रॉफिट बुक करना भी एक स्किल है, और इसको भी आपको देखना होता है मार्केट में कि कहाँ हम प्रॉफिट बुक करें। तो इस टाइप से अगर आप ट्रेड करते हैं पूरा अच्छे से ये देख करके, तो आपको हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका जो ट्रेड है वो विन करेगा, ठीक है। तो ये देखिए मार्केट नीचे जाने से पहले कितना बार हमारा मैनिपुलेशन किया, यहाँ पर लिक्विडिटी, यहाँ पर लिक्विडिटी, लेकिन आपको ओरिजिनल एंट्री आपको यहाँ से फाइंड आउट हुआ। और इस टाइप से अगर आप मार्केट में वेट करके आप ट्रेड लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपका विन रेट है जो हाई हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये आप इस यहाँ पर हम हर रोज़ शेयर करते हैं अपना एनालिसिस, आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा। तो ये मैंने अगर आप इसको ओपन करके दिखाएं तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी सप्लाई मिटिगेट हो चुका है, और यहाँ से ये सारा डेली 4 आवर्स अलाइन हो चुका है। ये आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, आज का बायस क्या है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।